बायो का भी एक शुरू कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि केवल फिजिक्स एक महीने चल रहा हो और आप लोग भी डाउटफुल आ जाओ, है ना, कि बाकी चैप्टर्स क्यों नहीं हो रहे। कुछ ज़्यादा ही चेयर हो गई क्या? एक निकाल देता हूँ मैं चेयर, है ना, एक्स्ट्रा हो गई है, चलो यहीं रहने देते हैं। तो हम लोग एक चैप्टर और, आसान सा चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब टाइटल पढ़ो, फंडामेंटल, मतलब इसके बिना लाइफ, इसके बिना लाइफ नहीं है। अगर आपके शरीर का सबसे छोटा हिस्सा देखा जाए जहां से लाइफ चालू हुई, वो है सेल। ऐसा नहीं कि सेल से भी छोटा नहीं है कुछ, सेल से छोटा है, उनके माइक्रोऑर्गेनिल्स, बट सेल सबसे छोटा। इसको ऐसे समझो कि जब एक दीवार ये बनाई गई, इस दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक। ब्रिक नहीं तो ये दीवार नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है सेल। पहली बार इसको रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। अब नाम ही सेल क्यों रखा उन्होंने? सेल का मतलब होता है जेल के कमरे, जेल के कमरे या छोटे छोटे ब्लॉक्स। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक लकड़ी आती है, कॉक सेल की लकड़ी होती है, उनको उन्होंने लिया और उनके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, उनके हाथों से जो भी है बनाया हुआ। और उन्होंने जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, आपके इस क्लास में स्कूल में कराया जाएगा, तो उनको एक पैटर्न दिखा, हनी कॉम जैसा। हनी कॉम देखा आपने? वैसा पैटर्न दिखा, छोटे छोटे हनी कॉम, मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम जैसा पैटर्न दिखा। तो उन्होंने वहां पे कॉइन किया वर्ड सेल। ऐसे फिर उसके बाद बहुत सारी और भी जर्नी हुई, बहुत सारे और भी लोग आए जो डिफरेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट डिफरेंट सेल के बारे में खोजे। यहाँ पे एक छोटी सी हिस्ट्री दी होगी कहीं पे, मोटू नो में। यहाँ पे सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। अभी क्या चल रहा है? माइनस करो तो कितने साल पहले की बात है? लगभग 400-500 साल। 400-500 साल साइंस भी नहीं था तब, है ना। साइंस तो 200 साल पुराना ही माना जाता है, एक्चुअल साइंस। उस समय इन्होंने खोजा और एक बेसिक सा माइक्रोस्कोप था, उससे बनाया। फिर ल्यूमेन हॉक ने माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया और पहली बार लिविंग सेल खोजा पॉन्ड वाटर का। रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो डेड सेल था। ये जो लकड़ी है ये जिंदा है, सांस ले रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है? नहीं कर रही तो मरी हुई ना। प्लांट ग्रो करते हैं, फल देते हैं, हरे भरे होते हैं, तो वो जिंदा होते हैं। तो लकड़ी जो होती है वो डेड होती है। क्या होती है? तो बाग सेल जिसमें उन्होंने खोजा वो डेड सेल है। क्या है? पहला जीता हुआ सेल, लिविंग सेल। पॉन्ड में उन्होंने वाटर का डिस्कवर किया। किसने? ल्यूमेन हॉक ने। फिर दो लोग और आए, परकेंजी और जो भी नाम है आप प्रोनाउंस करना। उन्होंने सेल के प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। अब क्या है प्रोटोप्लाज्म? सेल का लिक्विड पार्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे और भी आए, दो लोग और आए, ये मैं इनको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता तो कहता हूँ सीजवान एंड चटनी, है ना, सेजवान चटनी। दो लोग आए, इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी बहुत बड़ी है, पूरी बुक है जिसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया। इससे 5-6 एमसीक्यू बनते हैं, केवल नो मोटू नो से एमसीक्यू बनते हैं केवल, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश करता हूं तुमको सेल दिखा पाऊं कैसा होता है, फिर इस चैप्टर पे आते हैं। आसान सा चैप्टर है थोड़ा सा। हमारे बॉडी में सेल अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। अब इतने शेप एंड साइज अलग अलग इसलिए है कि उनका फंक्शन अलग अलग है। एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऐसा सेल होता नहीं है। एक रफली प्रिंट बनाई गई है कि लगभग ऐसा ऐसा सेल होगा, ठीक है। एक रफली प्रिंट है कि सेल, यहाँ पे जो चीज़ें अंदर की हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या है। कोई ऐसा एनिमेशन वीडियो मिल जाता तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता। रॉबर्ट हुक का ही देख लेते हैं, सेल एनिमेशन रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो पहला सेल देखा था ना वो ऐसा देखा था, देखो हनीकॉम जैसा है ना, हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। और देखो कैसा माइक्रोस्कोप है उनके पास,
सुराही जैसा, इंजेक्शन जैसा। ये सबसे सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था अपने घर में। उससे उन्होंने देखा तो कुछ ऐसा पैटर्न दिखा। ये सेल वो स्लाइड है, उस पर छोटे 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 हनीकॉम जैसे देखो बन रहा है पैटर्न, ऐसा रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक कॉर्क सेल कुछ ऐसा। अब क्यों पढ़ रहे हैं सेल, आपको ये समझना चाहिए कि सेल आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है। पहली बात तो ये, आगे चल के अगर आपने कभी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने की कोशिश की, मेडिकल फील्ड में गए, तो ह्यूमन बॉडी को समझना है तो उससे पहले सबसे छोटी यूनिट उसकी समझनी पड़ेगी, सेल। बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, हम मानव बनते हैं या जानवर जो भी बनते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है रॉबर्ट हुक ने जो पहला देखा था, ये आपको स्कूल में कराया जाएगा अनियन पिल से। अनियन समझते हो ना, प्याज, और प्याज का जो अंदर वाला छिलका होता है ना, उससे कराया जाएगा। उस छिलकों के अंदर से निकाला जाएगा चिमटे से, सैफरन सोल्यूशन में डुबोया जाएगा, उसको थोड़ा सुखाया जाएगा, फिर टेस्ट ट्यूब पे उसको, अरे जो स्लाइड होती है उस पर रखा जाएगा, फिर उसमें से एयर बबल निकाला जाएगा, उस पर एक और स्लाइड रखी जाएगी, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में डाला जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न रफली ऐसा देखने को मिलेगा। इस पैटर्न में क्या हो रहा है, ये लोडिंग अनसेफ फाइल, हट जा भाई, हैंग हो गया ये, हाँ हैंग हो गया। 10th क्लास का यहाँ पे लोड हुआ है। कुछ रफली जो है आपको हनीकॉम जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, हनीकॉम जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये एक एक जो बॉक्स है, जैसे ये एक बॉक्स है, ये आपका क्या कहलाया, सेल। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सेल का ब्रीफ स्ट्रक्चर मैं देने जा रहा हूं। हमें दो तरह के सेल पढ़ने, प्लांट सेल और एनिमल सेल, हमारा सिलेबस का पार्ट है। प्लांट भी ग्रो करता है, वो भी सांस लेता है, वो भी जिंदा है बेचारा, हम भी जिंदा है, हम भी सांस लेते हैं। थोड़े थोड़े अलग है, थोड़े थोड़े सेम सेम है, मेरी बात समझिएगा। रफली सेल ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट रफली हम एक ओवल स्ट्रक्चर का हमने बनाया पहली बाउंड्री। जो फर्स्ट बाउंड्री है जो बनाया गया, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अभी मैं यहाँ बनाऊंगा डायग्राम, पूरा चैप्टर उसी के बारे में पढ़ना है। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे हमारी स्किन है ना, ये स्किन की तरह काम करती है सेल का। इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, ये पोर्स हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। सेल के बीचों बीच इसका एक ब्रेन होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसके बारे में भी पढ़ना है हमें, जितने वर्ड्स लिख रहा हूं सबके बारे में पढ़ना है हमें। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारा जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। इसको प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के ऊपर भी एक लेयर होती है, इसकी स्किन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। जितना यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इसके बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सेल के अंदर, सेल खुद बहुत छोटा है, और सेल के अंदर भी इससे छोटे छोटे कुछ पाए जाते हैं जो कि सेल को बनाने में हेल्प करते हैं या सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इसमें से एक बहुत फेमस है, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है, और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइट्रो, सुना होगा आपने नेट में, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी आपको जो एनर्जी मिलती है वो यही बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट्स में थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खाने को स्टोर करता है, उसको वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। और भी बहुत कुछ है। इसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि सेल को स्ट्रक्चर देता है, मजबूती देता है, फ्रेमवर्क देता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, वैसे ही फ्रेमवर्क देना, मजबूती देना, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो भी मैं अभी लेबलिंग कर रहा हूं उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है सिलेबस में, और मैं एक एक करके स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा सबका, सब इसको बोलते हैं माइक्रोएंगल्स। इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। इसी क्रोमोसोम में आपका डीएनए होता है, जेनेटिक
मटेरियल, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक और पाया जाता है, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपराटस, गोल्गी बॉडी, और दो चार और हैं, बताऊंगा सब क्या है डिटेल में। ये रफली एक स्ट्रक्चर है, और जितनी आप लेबलिंग कर देखे हो ना, यही पूरा हमारा सिलेबस है सेल का, इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो फिर से आते हैं सेल के ऊपर। तो सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया बिकॉज हमारे बॉडी का मेजर फंक्शन क्या, सब कुछ कौन करता है, सेल करता है। हमारे बॉडी में सेल्स अलग अलग स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। सबसे बड़ा सेल हमारे बॉडी में ये पाया जाता है नर्व सेल। मैं रीडिंग करा दूंगा, डोंट वरी, 8th वाला कल्चर फॉलो करना पड़ेगा मेरे को। ये जो नर्व सेल है ये हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गरम प्लेट पकड़ा, आ जाओ बच्चे, मैंने एक प्लेट ली, मान लो एक बॉटल है, बहुत गर्म है ये, सत्यम क्या होगा जनरली, थोड़ा थोड़ा आगे कर लो, बैठ जाएगा ये, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, अभी हाँ इधर आगे आ सकते हो। मैंने एक गर्म बॉटल पकड़ी सत्यम, क्या करूंगा मैं, छोड़ दूंगा। बट ये जो गर्म आहट मुझे महसूस हुई, वो कैसे पता चली मेरे ब्रेन को, या मुझे कैसे पता कि मुझे छोड़ देना है। तो जो गर्माहट है स्किन में, वो मेरे ब्रेन तक जो लेके गई है, वो लेके गई है न्यूरॉन, नर्व सेल, बहुत तेज ले गई है। या कभी कभी चलते हम फिसल जाते हैं केले पे, फिर भी हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बाइक चलाते चलाते कोई कट मारता तो भी हम बैलेंस कर लेते हैं। ये सब कौन कर रहा है, नर्व सेल। कौन बना रहा है, इसीलिए लेंदीएस्ट है ये, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, बहुत तेजी तेजी से करता है। 10th में इसके बारे में पूरा चैप्टर है एक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन बस पढ़ना है। दूसरा, हमारे बॉडी में स्मूथ सेल पाया गया जिससे हमारी मसल्स बनती है, हड्डियां बनती हैं, मसल्स बन रहे हैं, बोन्स बन रहे हैं, और स्किन बन रही है, वो बनती है स्मूथ सेल। देखो कैसी है, पतली पतली लेयर जैसी है। इसके स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगा मैं। ब्लड सेल देखो कैसा है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग इसलिए है बिकॉज इनका फंक्शन अलग अलग है। सवाल आता है कि वाई सेल्स आर सो डिफरेंट, वाई सेल्स आर सो डिफरेंट, बिकॉज सबका रोल अलग अलग है। मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूं, कुदरत ने बनाया है, मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं। हमने अपने आप को नहीं बनाया, कुदरत ने एक निर्माण किया सृष्टि का, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं ना, उसका अंडा सबसे बड़ा सेल होता है, वो भी सेल ही तो है। मुर्गी का अंडा भी क्या है, सेल है। वो सारे सेल हैं, वो सारे सेल हैं, ठीक है। ये सारा हम रीड करेंगे, अभी मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ हमें वो मिल जाए फोटोज, मैं आपको सेल दिखा पाऊँ। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल एनिमेशन। थोड़ा सोचा बायो शुरू कर दूँ, थोड़ा लाइट हो जाएगा और रिवीजन थोड़ी सी हल्की हमें। अब यहाँ पे कुछ वीडियो टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, कैसे इन्फॉर्मेशन जो है न्यूरॉन कैरी करता है, समझाने के लिए है बस ये, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस वीडियो। चालू कहाँ से होगा, वॉच पे। हेलो हेलो हेलो।
पहले, आधा तो पढ़ लिया हम लोग। हेलो, तो थोड़ा इजी चैप्टर, हम सेल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ते हैं, लेट्स सी एंड देन एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। देखो ये सेल जो है अनियन पिल का, जब आप अपने स्कूल में करोगे तो ये एक्टिविटी में दिखाएगा कि जो डार्क लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंड्री को। ये जो डार्क लाइन है ना, ये वाली साइड वाली ऐसे, ये वाली जो लाइनें बन रही ये है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंड्रीज को। और ये एक एक सेल है छोटे छोटे, और बीच में जो बिंदी दिख रही है डार्क, ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। ये आपको कराया जाएगा लैब में अगर स्कूल में होता है तो, अनियन पिल का। तो लेट्स कम टू अगेन। ओके, व्हाइल एग्जामिनिंग द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक लकड़ी है, रॉबर्ट हुक सॉ द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। जब रॉबर्ट हुक हनीकॉम्ब की पढ़ाई कर रहे थे या उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उनको एक पैटर्न देखने को मिला। और पैटर्न ऐसा देखने को मिला कि वो कुछ हनीकॉम्ब जैसे मिलते जुलते हैं। हनीकॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता, उससे मिलता जुलता कुछ उनको देखने को मिला, और उसको उन्होंने बोला कंपार्टमेंट। और कंपार्टमेंट वर्ड से वर्ड निकल के आया सेल। सेल वर्ड अंग्रेजी उससे है, जेल में कैदी होते हैं ना, तो सेल नंबर 12, बैरिकेड नंबर 12, वहां से कीवर्ड उठाया गया, सेल, कैदियों का घर। Cork is a substance which come from the bark of tree, and this was the year is 1665 when Hooke made this chance observation through the self-designed microscope. And Robert Hooke called this box cell. Cell is the Latin word of little room. हाँ, कुछ काम कराना है क्या? अच्छा,